नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकित शाह। दोस्तों ऑटोकैड आज का हमारा टॉपिक है। ऑटोकैड ऑटोकैड भी जरूरी है आपको। मुझे मालूम है कि मैं कुछ हटके टॉपिक बना रहा हूं, हालांकि मेरे चैनल पे ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वाले, लेकिन ऑटोकैड भी आपके लिए जरूरी है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिकल में काम करते हो तो पैनल डिजाइनिंग का काम करोगे आगे चल के, या ऑटोमेशन पे जाओगे, या समझो पीएलसी पे जाओगे, तो आपको कहीं ना कहीं डिजाइनिंग से वास्ता जरूर पड़ने वाला है। तो इसके लिए ऑटोकैड आपके लिए जरूरी है। कुछ लोगों को ऐसा है कि भाई ऑटोकैड खाली सिविल और मैकेनिकल वाले लोग ही करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ऑटोकैड आज की तारीख में अगर कोई भी इंडस्ट्री में जाते हो तो इलेक्ट्रिकल वाले लोगों के लिए भी उतना ही जरूरी है। मान लो कि समझो आप छोटे मोटे वायरमैन है ना, तो भी आपके लिए ऑटोकैड जरूरी है। क्यों मालूम है? अभी कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्शन के अंदर वायर कहां से कहां जाए वो लोग प्लानिंग करते हैं। वो प्लानिंग के हिसाब से तुमको समझ में तो आना चाहिए कि भाई ये वायर इधर से इधर गया है, इसका कोडिंग कैसे होता है। अगर वही डिजाइन आप खुद करोगे, आप खुद सीखोगे, तो और अच्छी तरह से आप उसको प्लानिंग करने में मदद कर सकते हो, या आप खुद प्लानिंग कर सकते हो तो पैसे आपको ज्यादा मिलेंगे। तो ये सब चीजें जो मैंने आपको बताया कि ऑटोकैड के ऊपर की जाती है, इसलिए ऑटोकैड बहुत जरूरी है आज की तारीख में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक ऑटोकैड के ऊपर है। मैं इलेक्ट्रिकल ऑटोकैड के ऊपर आज का हमारा एक लेक्चर लेने वाला हूं। तो पहले लेक्चर को समझ लेते हैं। मैं आज लेक्चर में क्या बताने वाला हूं, मैं वीडियो में पूरा बताऊंगा, और उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया था ऑटोकैड को, वो भी सारी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग ऑटोकैड के लेक्चर में सीखने वाले हैं कनेक्टर्स के बारे में, यानी कि ऑटोकैड के अंदर आप कनेक्टर का ड्राइंग कैसे निकालोगे। कनेक्टर काफ़ी सारी जगह पे यूज़ होता है। मान लो कि जैसे कि यहाँ पे आपको कनेक्टर नज़र आ रहा है। कनेक्टर दो किस्म के रहते हैं, एक मेल फीमेल, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं प्लग, और एक रहता है रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? रिसेप्टर। यानी कि ये प्लग जो रहता है जिसमें वायर आए हुए हैं, और रिसेप्टर जो यहाँ पे प्लग के अंदर जाएगा और यहाँ पे भी वायर कुछ निकले हुए हैं, जैसे कि एग्जाम्पल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ऑटोकैड में इसकी डिज़ाइन आप बनाओगे कैसे, प्लग रिसेप्टर का कनेक्शन कैसे करोगे, ये सब चीज़ें आज ऑटोकैड में सीखने वाले। तो ऑटोकैड मैं चालू कर देता हूँ। ये मेरा ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल है। आप देख सकते हैं ये ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का पूरा आपको सिनारियो दिख रहा है। इसमें कैसा होता है, आपको जो माउस का एक कर्सर दिख रहा है अभी प्लस जैसा, अगर आप उसका रोलर यानी कि बीच में माउस के बीच में जो रोलर है ना, उसको आप प्रेस करोगे तो ऐसा बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर आप उसको पकड़ के रखें रोलर को, तो आप इसको इस तरह से मूवमेंट भी कर सकते हो, और रोलर को डबल क्लिक करेंगे तो ये साइज़ जो अपने स्क्रीन के हिसाब से फिट हो जाएगी। ठीक है, इतने कुछ चीज़ें हैं जो सेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। अभी समझो इसके अंदर मुझे प्लग इंसर्ट करना है, तो प्लग इंसर्ट करने के लिए स्कीमेटिक करके एक आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। स्कीमेटिक के अंदर यहाँ पे जाएंगे तो इंसर्ट प्लग इंसर्ट कनेक्टर नाम का एक ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे इंसर्ट कनेक्टर पे क्लिक किया तो आपको एक यहाँ पे इंसर्ट कनेक्टर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, जिसमें आपको बता रहा है पिन स्पेसिंग। पिन स्पेसिंग का मतलब क्या है, जब भी आप प्लग को इंसर्ट करोगे, कनेक्टर को इंसर्ट करोगे, तो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, 3 नंबर है। इन दो कनेक्टर या इन पिन्स के बीच में कितना अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है 0.75। आप चाहे तो मैं यहाँ पे 1.0 भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। कितने कनेक्टर्स यानी कितने पिन्स चाहिए आपको, मैं बोलूँगा मुझे 5 पिन चाहिए। एग्जाम्पल में ले रहा हूँ 5 पिन। इंसर्ट ऑल कर सकता हूं, यानी कि एक ही साथ में मुझे इंसर्ट करना है तो कर सकता हूं। दूसरा है अलाउ स्पेस और ब्रेक। ये अलाउ स्पेस और ब्रेक में दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। फिलहाल मैं यहां पे इंसर्ट ऑल करके आपको बताऊंगा। फिर फिक्स स्पेसिंग आना चाहिए, मतलब ये जो स्पेसिंग है उसका फिक्स्ड रहेगा, मतलब 5 पिन के हिसाब से रहेगा। अगर मैं बोलूँगा नहीं फिक्स स्पेसिंग नहीं करना है, मैं बोला एट वायर क्रॉसिंग, ऐसा मैं करता हूँ तो वायर के क्रॉसिंग के अनुसार जाएगा। अगर मैं फिक्स स्पेसिंग कर दिया तो क्या होगा, मैं पिक कर सकता हूँ। पिक के अंदर वो आप बताएगा कि भाई इधर करो, तो मैं बोलूँगा इधर से इधर तक मुझे चाहिए। एंटर दबाया तो देखो इसमें 101 पिन आप बिठा सकते हैं। मैंने जितना वायर आपको सिलेक्ट करके बताया ना, उसमें कितना पिन काउंट आप बिठा सकते हैं, 101। मैं बोला भाई इतना तो नहीं बैठाना है मुझे खाली 5 पिन ही चाहिए। ठीक है, तो मैं बोलो वायर क्रॉसिंग इस तरीके से करता हूँ। पिन लिस्ट 1 इस तरीके से मैंने कर दिया। यहाँ पे कनेक्टर शार्ट मैं पहले इंसर्ट करके बता देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर एक और है, यहाँ पे रोटेशन का भी ऑप्शन है। रोटेशन का मतलब पिन जो कनेक्टर है आपको इस दिशा में चाहिए, ऐसा चाहिए या ऐसा चाहिए, किस दिशा में चाहिए, ऐसा चाहिए, तो ऐसा मतलब आप जिस तरीके से आप रोटेशन करना चाहते हो, पिन किस हिसाब से चाहिए आप ले सकते हो। ये तो हो गया प्लग साइड। अगर इसमें आप डिटेल्स वाले ऑप्शन में जाओगे ना, तो यहाँ पे आप और भी देख सकते हो, और भी ऑप्शन आ रहे हैं जैसे कि टाइप,
प्लग रिसेप्टर कॉम्बिनेशन, यानी कि प्लग और रिसेप्टर मुझे दोनों अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो प्लग भी आ जाएगा, रिसेप्टर मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, प्लग और रिसेप्टर, ये एक प्लग है और ये रिसेप्टर है। अगर मुझे दोनों का डायग्राम ड्रॉ करना है तो मैं दोनों वो हिसाब से यहाँ पे ले लूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, प्लग रिसेप्टर कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। इसमें वायर नंबर चेंज करना रहेगा तो कर सकते हैं ऐड डिवाइडर लाइन। अगर समझो वायर नंबर चेंज करना है, या क्लिक करेंगे तो देखो ये चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल वायर नंबर ऐड डिवाइडर लाइन का मतलब है बीच में ऐसा लाइन आ जाएगा। ठीक है, अगर खाली प्लग ओनली करना है तो प्लग ओनली इंसर्ट कर सकते हैं, रिसेप्टर ओनली करना है तो रिसेप्टर ओनली आप कर सकते हैं। तो ऐसा ऑप्शन रहता है यहाँ पे। मैं फिलहाल दोनों करता हूँ आपको बताने के हिसाब से। फिर डिस्प्ले में क्या क्या, तो वर्टिकल चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, किस टाइप में चाहिए आप ले सकते हैं, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, कैसे करना है तो वो कर सकते हैं। पिन जो है बोथ साइड, दोनों साइड पिन्स के नंबर आने चाहिए, या प्लग साइड ही आने चाहिए, या रिसेप्टर साइड ही आने चाहिए, या हाइड बोथ यानी कि किधर भी नहीं आने चाहिए। मैं बोला बोथ साइड आने चाहिए। इसका साइजिंग वगैरह क्या चाहिए वो करके आप ओके जैसे ही दबाओगे तो देखो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, क्लिक करने पर ये यहाँ पे प्लग इंसर्ट कर देगा। प्लग इंसर्ट करने के बाद आपको प्लग एंड रिसेप्टर दोनों इंसर्ट हो गया है। कंपोनेंट टैगिंग आपको पूछ रहा है, मतलब इसका आप क्या नाम देना चाहते हो। मैं बोलता हूँ PL1 नाम के हिसाब से करना है। डिस्क्रिप्शन कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कैटलॉग वगैरह आपको देना है तो यहाँ पे आप लुकअप में जाके कौन से मैन्युफैक्चर का प्लग वगैरह है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके दबा सकते हैं। ठीक है, जैसे ओके दबा दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा दिख रहा है क्योंकि मैंने साइज बहुत ही छोटा लिया है। आप देख सकते हैं ये हमारा ये जो है PL1 है, यानी कि 5 पिन का मैंने यहाँ पे कनेक्टर लिया हुआ है। समझ में आ रही है बात। चलिए, ये तो एक मैंने प्लग इंसर्ट किया। अभी समझो मैं इसमें वायर कनेक्ट करना चाहता हूं तो वायर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो मल्टीपल बस बार करके एक ऑप्शन है, दिख रहा है। इस मल्टीपल बस बार के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे बोलेगी स्पेसिंग कितना चाहिए। मैं बोलूँगा 1.0 मुझे स्पेसिंग चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसके बीच में 1.0 का स्पेसिंग दिया था ना, तो 1.0 चाहिए। ये बोलेगा कि कैसे, मतलब अनदर बस पे चाहिए या कंपोनेंट के ऊपर चाहिए। मतलब कंपोनेंट के, ये कंपोनेंट है हमारे लिए, कंपोनेंट पे चाहिए। ओके दबा देंगे, जैसे ओके दबाएंगे बोले कहाँ पे चाहिए, तो देखो ये आपको जो एक्स का निशान दिखाई दे रहा है ना, इस पर आप क्लिक कीजिए। यानी कि यहाँ पे देखिए मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने इतना सिलेक्ट किया। जैसे ही सिलेक्ट किया, एंटर दबाया तो रेड मार्क आ गया। रेड मार्क दबा के आप यहाँ पे ऐसे एंटर दबा सकते हो तो आपको देखो ऐसा प्लग आपको बाहर निकल जाएगा। ये अगर साइज मैंने सेम दिया है इसकी वजह से ऐसा आपको दिख रहा है, प्रॉपर ये आ रहा है जगह पे। अगर मैं साइज अलग लेता तो ये छोटा बड़ा हो जाता था पिन। ठीक है, तो देखो और एक साइड में लेता हूं। चलिए वापस से मल्टीपल बस बार लेके, टेक्निकली उसने उठा लिया अपने हिसाब से 1 के हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर 1 का स्पेसिंग हम लोग ने दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 के स्पेसिंग के हिसाब से उठना है, ऑटोमेटिकली उठा लिया। तो इस तरीके से कनेक्टर के ऊपर आप वायरिंग, क्योंकि यहाँ पे ना सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा था ना, तो सिलेक्शन के ऑप्शन के हिसाब से 1 के स्पेसिंग के हिसाब से उसने ले लिया। तो ये तो हो गया, मैंने प्लग और रिसेप्टर दोनों एक साथ में इंसर्ट किया। अभी भी ब्रेक का एक ऑप्शन मैं दिखा रहा था आपको। ब्रेक का ऑप्शन में कैसा होता है, मान लो यहाँ पे वापस इंसर्ट में जाता हूँ, इंसर्ट कनेक्टर में जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए लाइन ये कितना स्पेसिंग चाहिए, तो मैं बोला 2 के हिसाब से, 2.0 के हिसाब से मुझे स्पेसिंग चाहिए। 5 पिन ही मुझे इंसर्ट करना है, या 5 नहीं 10 पिन मुझे इंसर्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे फिक्स स्पेस नहीं करता हूँ, वायर क्रॉसिंग ही लेता हूँ। और यहाँ पे लिखा है दूसरा स्पेस, इंसर्ट अलाउ किया था ना पिछले हम लोग ने टाइम। अभी मैं क्या कहता हूँ, अलाउ स्पेसर्स एंड ब्रेक। इसका मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। ये मैंने क्लिक किया, बाकी सब वैसे का वैसे ही रहना था। मैं प्लग ओनली करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। मैं क्या करता हूँ, खाली एक ही साइड लेता हूँ प्लग ओनली, और उसको मैं ऐसा करवाता हूँ, इस तरीके से करवाता हूँ। ठीक है, चलो इसी टाइप में करवा देता हूँ, इंसर्ट करता हूँ। जैसे मैंने इंसर्ट किया तो आपको देखो यहाँ पे ऐसा प्लग जैसा कुछ निशान दिख रहा है। ठीक है, मैं ऊपर लेके आता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए ऊपर आ गया। यहाँ पे 2-2 के हिसाब से, इससे थोड़ा सा बड़ा आपको नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे समझो क्लिक किया, जैसे क्लिक किया ना तो मैंने 10 पिन दिया, तो ये पहला पिन बोल रहा है किधर डालने का है, मतलब पहला पिन डालू क्या, मैं बोला हाँ इंसर्ट नेक्स्ट कनेक्शन। फिर ये दूसरा पिन डालने के लिए बोल रहा है, दूसरा पिन डालू क्या, मैं बोला हाँ डाल। तीसरा पिन डाल, हर पिन के लिए पूछेगा, मैं बोला नहीं ये तीसरा पिन मत डाल, उसकी जगह पे स्पेस डाल दे, यानी कि तीसरा पिन डाल ही मत, आगे का ले ले। तो देखो तीसरा पिन वो उसने नहीं लेगा। ठीक है, उसके बाद में इंसर्ट नेक्स्ट कनेक्टर, चौथा पिन नहीं ले, फिर नेक्स्ट कनेक्टर, फिर पांचवा दे, फिर मैं बोलता ब्रेक कर दिया, इसके आगे मुझे दूसरी जगह पे चाहिए तो ब्रेक। जैसे ब्रेक किया तो देखो 1 2, फिर यहाँ पे मैं पहले ब्रेक करके यहाँ पे ले लेता हूँ थोड़ा सा आगे का। ये देखो इंसर्ट फिक्स स्पेसिंग कर लेते हैं उसका, एट वायर क्रॉसिंग। ठीक है, ओके दबा दिया, तो ये नेक्स्ट
नेक्स्ट, नेक्स्ट और 10। अभी देखो 7 8 9 10, 10 हो गया। तो यहाँ पे पहले मैं कनेक्टर का नाम देता हूँ, बाद में तुमको एक्सप्लेन करता हूँ। इसका 2 नंबर देता हूँ और ओके दबा देता हूँ। और ये बोलता है ड्राइंग 2 नंबर अपडेट, यस अपडेट कर। तो ये 2 नंबर का ड्राइंग है, देखो ये PL2, ये भी PL2। लेकिन अगर आप देखोगे 1 2 3, उसके बाद में हम लोग ने 2 बार ब्रेक दिया था, उसके बाद 4 नंबर, फिर 5 नंबर, मतलब एक बार ब्रेक ना, 5 नंबर, 6 नंबर, और 6 नंबर के बाद आपको इस टाइप का निशान आया। इस टाइप का निशान का मतलब है ब्रेक हुआ है वहाँ पे। ब्रेक करने के बाद 7 नंबर जो है हम लोग ने इधर लिया, ये देखिए 7 नंबर के ऊपर की तरफ ऐसा ब्रेक का निशान है। तो मतलब इसका मतलब है कि भाई दूसरी किधर से आया हुआ कनेक्टर है। 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, इस तरीके से यहाँ पे कनेक्टर हम लोग ने ब्रेक करके, स्पेसिंग करके, कभी कभी स्पेसिंग देना पड़ता है, मतलब वायर नहीं रहेगा वहाँ पे, तो स्पेसिंग करके भी आप इस तरह से वायर इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए तीसरा एग्जांपल लेता हूँ। तीसरा और एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि मैंने इंसर्ट कनेक्टर में किया, इंसर्ट कनेक्टर किया, मैं एक साइड ही लेता हूँ पहले, है ना। मैं इस टाइप का एक कनेक्टर लेता हूँ और इंसर्ट ऑल करता हूँ, और 10 पिन का नहीं, मैं लेता हूँ यहाँ पे एक एक पिन, एक एक का गैपिंग लेता हूँ और 5 पिन इंसर्ट करता हूँ और प्लग ओनली करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया और देखो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे इंसर्ट किया वो बोल रहा है क्या नाम देना है, मैं बोला 5 नंबर दे उसको। तो यहाँ पे देखिए एक कनेक्टर इंसर्ट हो गया जो कि 1 से लेकर 5 नंबर का है। इसी तरीके से मैं और एक इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे गया, यहाँ पे देखिए मैं अभी रिसेप्टर इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो रिसेप्टर ओनली करता हूँ। मैंने पहले प्लग किया, रिसेप्टर करता हूँ, और रिसेप्टर है ना मैंने कुछ अलग शेप में लेता हूँ, यहाँ पे इस टाइप का शेप लेता हूँ। ठीक है, उसमें स्पेसिंग 1 और 5 काउंट के हिसाब से क्लिक किया और यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर लिया। ठीक है, इसको मैंने ले लिया रिसेप्टर 1, इस तरीके का मैंने उसको नाम देके ओके दबा दी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो मैंने इस तरह से यहाँ पे प्लग किया है, यहाँ पे रिसेप्टर किया है, इस तरह से अलग अलग जगह पे। अभी समझो मान लो कि मैं वायर यहाँ से यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, तो कैसे जोड़ सकते हैं वो भी देख लेते हैं एक तरह। तो इस टाइप के वायर अगर आपको जोड़ना है तो मल्टीपल बस बार में जाके आप स्पेसर पहले सिलेक्ट कीजिए। स्पेसर समझो मेरे को 1 है, तो मैंने 1 ले लिया। कंपोनेंट मल्टीपल वायर्स है, ठीक है, ओके दबा दिया। तो ये मैं पहले ये साइड को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये साइड से वायर करना है, इंसर्ट, मैंने एंटर दबा दिया और यहाँ से यहाँ पे देखिए इस तरह से वायर लिया। वायर लेने के बाद मैं ऊपर ले देना चाहता हूँ, मतलब यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ ना। तो यहाँ पे जैसे ही लिया तो देखो ये इस तरीके से इंसर्ट हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, कि 5 नंबर का वायर देखो, ये जो 5 नंबर का वायर है ना, वो देखो कैसे हो रहा है, वो इधर के 5 नंबर पे नहीं जा रहा है, इधर के 1 नंबर पे जा रहा है। मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, 5 नंबर का वायर 5 नंबर में ही जाना चाहिए। तो 5 नंबर का वायर 5 नंबर में नहीं जा रहा है, उसके आगे कनेक्टर चले जा रहा है। 5 नंबर का वायर 1 नंबर में जा सकता है, लेकिन 5 नंबर, मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, 5 नंबर का 5 नंबर में, 1 नंबर का 1 नंबर में जाना चाहिए। तो उसके लिए नीचे देखो ऑप्शन है, वायर टाइप के लिए T है और कंटिन्यू और फ्लिप करने के लिए F दबाओ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके F करके एंटर दबाता हूँ। जैसे F करके एंटर दबाया ना, अभी आप देखो ये इस टाइप में आ गया। तो 5 नंबर का 5 नंबर में जाएगा, अभी देखिए आया। तो 5 नंबर का 5 नंबर का, 1 नंबर का 1 नंबर, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, इस तरीके से मैंने एंटर दबा दिया। तो इस तरीके से वायर को आप फ्लिप भी कर सकते हैं। जब भी कनेक्टर के साथ में आप लगाते हैं तो फ्लिप वगैरह करना चाहते हैं, या जैसे उन लोग ने पूरा उल्टा करके बताया तो वैसा भी आप कनेक्शन कर सकते हो। तो ये सब था टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स, उसमें वायर्स आप कैसे इंसर्ट करोगे ऑटोकैड में, ये सब चीज़ें अभी हम लोग ने देखने की कोशिश करी हुई है। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन मैंने जानकारी बताने की कोशिश करी प्लग और रिसेप्टर के बारे में। आई होप कि दोस्तों ये आपको जो मैंने अभी ड्राइंग बताया एकदम मतलब बेसिक चीज मैंने बताई है। वैसे ही पूरा हम लोग कोर्स पूरा चालू कर रहे हैं ऑटोकैड के ऊपर। तो ऑटोकैड का अगर आपको कोर्स करना है तो हमारा एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। याद रखिएगा दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।